अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है उन दोस्तों के लिए जो स्पेन में स्पेनिश लड़की के साथ या स्पेन में स्पेनिश बंदे के साथ, मेल हैं फीमेल हैं, शादी करके पेपर लेना चाहते हैं। तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें हैं। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि आपको पता है पूरे यूरोप में किसी भी कंट्री में, भले वो जर्मनी है, भले हॉलैंड है, डेनमार्क है, कोई भी कंट्री है, डॉक्यूमेंट्स के बगैर हैं अगर आप और आपका जो साथी है वो उस कंट्री का सिटीज़न है, तो आप शादी नहीं कर सकते। ये लोग डॉक्यूमेंट्स के बगैर वाले बंदे को एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए स्पेन में, उनमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, आप दोनों का पदरून इकट्ठी, आपका एड्रेस इकट्ठा चल रहा हो। इसमें कोई मसला नहीं है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं हैं। अगर आपके पास यूरोप के किसी दूसरे कंट्री का टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है या परमानेंट रेजिडेंस कार्ड है, फिर भी आपको ये रिक्वायरमेंट चाहिए। रिक्वायरमेंट में दो चीज़ें हैं स्पेन में। एक होती है शादी, जिसे हम मैट्रिमोनियो कहते हैं। दूसरा होता है परेहा दे हेचो, जिसमें हम पार्टनरशिप कहते हैं कि हम एज ए पार्टनर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक ही ड्रेस पे रह रहे हैं। दोनों में तकरीबन एक चीज़ है। शादी वाले डॉक्यूमेंट्स में ये फ़र्क है कि आप शादी हो जाने के बाद 1 साल के अंदर स्पेनिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने देले आदोस किया हुआ है या से ऐसे ए के आपने पेपर दिए हुए हैं। लेकिन जो है परेहा दे हेचो, उसमें आप ये चीज़ नहीं कर सकते। उसमें आप इकट्ठे रहते हुए आपको 10 साल ही पूरे करने हैं। और जो रिक्वायरमेंट्स है सबसे ज़रूरी, वो जो स्पेनिश बंदा है या औरत है या मर्द है जिसके साथ आप शादी कर रहे हैं, वो वहाँ पे काम कर रहा हो, उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, 6 तनख्वाह की रसीदें हों या 6 महीने से वो बिज़नेस कर रहा हो। 2 तो इसमें से बिज़नेस के चाहिए या 6 तनख्वाह की रसीदें चाहिए और आपकी पदरून इकट्ठी चाहिए। और ये रिक्वायरमेंट है जो मेन है स्पेन से। बाकी आपके कंट्री से, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट चाहिए, आपको पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और आपको पेरेंट्स का इजाज़तनामा चाहिए कि वालिदैन आपसे आपको एक एफिडेविट पे कह रहे हो कि हमें कोई इसकी मसला नहीं है कि ये शादी कर सकता है वहाँ पे स्पेन में या कर सकती है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं और पदरून आपकी इकट्ठी चल रही है और टैक्स के पेपर हैं। आप अपना परेहा दे हेचो का भी वही प्रोसेस है, शादी का भी, कि आपने पहले अपना एक्सट्राहेरिया में, शादी में डिफरेंट ये है कि आपने शादी की डेट लेनी है, जहाँ पे आपकी शादी होनी है, एक दफ्तर होता है बाकायदा, वहाँ पे रजिस्टर्ड होती है, आपको एक रसीद मिल जाती है कि आपने शादी की है यहाँ पे स्पेन में स्पेनिश लॉ के मुताबिक। और परेहा दे हेचो में यह है कि डायरेक्ट आपने एक्सट्राहेरिया में चले जाना है, आपको वो शादी वाला काम रजिस्ट्रेशन का नहीं करना पड़ेगा। और जब आप एक्सट्राहेरिया में फ़ाइल सबमिट करवाएंगे तो जो आपको पहला कार्ड मिलेगा वो 5 साल का होगा। पहले हम उस कार्ड को तरहता कम्युनिटारियो कहते थे, अब ये अराइगो फैमिलियर का कार्ड है कि एज ए स्पेनिश सिटीज़न आपको एक फैमिली मेम्बर का कार्ड मिल जाता है। वो कार्ड स्पेन में वैलिड है हर जगह। आप बिज़नेस करें, आप काम करें, आप जो मर्ज़ी करें, उस पर खुली इजाज़त है। अब वो कार्ड लेके आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे कंट्री में, यूरोप में आ जाऊँ, आके काम करूँ, तो वो नहीं हो सकता। दूसरे कंट्री में आके आप रह सकते हैं 30 दिन के लिए, लेकिन काम नहीं कर सकेंगे। 30 दिन के लिए नहीं, सॉरी 90 डेज़ के लिए आप रह सकते हैं, 3 महीनों के लिए। और अगर आपने काम करना है, मैंने शादी कर ली स्पेन, मुझे कार्ड मिल गया, अब मैं आना चाहता हूँ जर्मनी, तो मैं आके यहाँ पे रह सकूँगा 90 डेज़, लेकिन मुझे काम के इजाज़त चाहिए पहले। उसके लिए मेरा स्पेनिश पार्टनर का साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो मेरे साथ यहाँ पे मूव होगा तो मुझे जर्मनी वाले भी 5 साल का यूरोपियन फैमिली मेंबर वाला कार्ड दे देंगे। अगर वो नहीं साथ होगा तो फिर मुझे क्या करना है, फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना है, पेपर सबमिट करवाने हैं। लेकिन वो अराइगो फैमिलियर वाले पेपर हैं, यूरोपीय यूनियन फैमिली मेंबर वाले, वो आप अकेले आके नहीं करवा सकते, जैसा कि दूसरी सूरत में लॉन्ग टर्म परमानेंट कार्ड वाले बंदे करवा सकते हैं। शादी या परेहा दे हेचो वाली सूरत में आप अकेले नहीं, आपका पार्टनर आपके साथ चाहिए, फिर आप आके किसी भी दूसरे कंट्री में पेपर चेंज करवा सकेंगे। और जब आपको यहाँ का 5 साल का किसी भी कंट्री का, पूरे यूरोप में ये एक लॉ है कि जो यूरोपियन फैमिली मेंबर है जिसके पास अभी सिटीजनशिप नहीं है स्पेन की, उसको 5 साल का कार्ड दिया जाता है। तो आप कहीं भी जाएंगे आपको वो कार्ड मिल जाएगा। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में रहते हुए इकट्ठे रह रहे हैं, उनका एक बच्चा भी है साथ में, फैमिली पूरी इकट्ठी है, सारा कुछ उनका साथ इकट्ठा चल रहा है। लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में ये रूल नहीं है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप इलीगल हैं, तो आप शादी करके लीगल हो सकें। फिर उस सूरत में भी आपको वो वाला अपना पार्टनर साथ लेके स्पेन आना पड़ता है। दोनों एक जगह पे एड्रेस रजिस्टर्ड करवाते हैं। स्पेन में उसके नाम पे कोई एक्टिविटी शुरू होती है, उसका टैक्स जाना शुरू हो जाता है, तनख्वाह की रसीदें लगती हैं,
एजेंट हजरात बहुत सरगर्म है इस चीज़ में। वहाँ पे जिस मर्जी बंदे से पूछे वो कहता जी आओ ले आओ मैं थोड़ा ब्याह कराना, इतने पैसे 10,000 यूरो करना, उन्होंने कुछ भी नहीं होता। सिर्फ आपको तरीके का पता होना चाहिए, आपकी पदरों इकट्ठी चल रही हो और आपका वहाँ पे काम हो या बिजनेस हो, तो फिर आपको उस बेस के ऊपर वहाँ पे स्पेन में डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। और जब आप शादी करके अगर लेते हैं तो उसका मैं प्लस पॉइंट आपको पहले बता चुका हूँ कि 1 साल के बाद आप अपना 1 साल के अंदर अंदर स्पेनिश पेपर दे लें, से ऐसे ए भी कर लें और 1 साल के बाद पासपोर्ट जमा करवा दें, आपको नेशनलिटी मिल जाएगी। लेकिन परेहा देचो में जो पार्टनरशिप बेस के ऊपर आप रहते हैं वो फिर आपने 10 साल पूरे करने हैं। बाकी मज़ीद आपने कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखें, आई विल डू माई बेस्ट टू रिप्लाई यू। आजकल मेरी वीडियो का दौरानिया थोड़ा कम होगा, रमज़ान में बोल बोल के बंदे का गला थोड़ा सा ना ड्राई हो जाता है, तो अभी कंडीशन मेरी हो रही है। अल्लाह पाक मेरे लिए और आपके लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा करें, हर मुश्किल आसान करें और हम एक दूसरे के लिए हमेशा पॉजिटिव कर सकें। यही हमें स्पिरिट हम में होनी चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।